हरिओम भक्तों, आज पूर्णिमा का अवसर है और हम आज सुनने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की यह पावन व्रत कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। मुनि व्यास ने कहा, एक समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक ऋषियों ने पुराणों को जानने वाले श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप श्रेष्ठ जन यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद जी दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोगों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद जी विष्णुलोक आ गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कारण से यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों का कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु आपने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है, यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, अति पुण्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अतिश्रेष्ठ व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, इस व्रत का विधान क्या है? फल क्या है? इससे पहले किसने यह व्रत को किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए। श्री भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान के ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले के फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेवे। इन सभी को श्रद्धा सहित भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। भगवान सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं ही भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के
भक्ति गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य पूजन व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलियुग में मृत्युलोक में यही एकमात्र उपाय है जिससे अल्प समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इति प्रथमोध्याय संपूर्ण। अथ द्वितीयोध्यायः। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जा बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों में घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। निर्धन ब्राह्मण का व्रत संपूर्ण विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा। ऐसा निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण घर चला गया, परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने परिवार के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह निर्धन ब्राह्मण सब कष्टों से मुक्त होकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीना व्रत करने लग गया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब विघ्नों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, मुनिगणों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण परिवार के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्टर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन और ऐश्वर्य का वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान श्रेष्ठ का व्रत करूँगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्टर अपने सिर पर रख
जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने परिवार को बुलाकर विधि विधान के साथ श्री भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला। यह द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्याय। श्री सूची बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और निर्धनों को धन देकर दुखों को दूर करता। उसकी पत्नी कमाल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर व्यापार करने के लिए धन से संपन्न एक साधु वणिक आया। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे सुनाइए। उल्कामुख नाम ने राजा ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने परिवार के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य आनंदपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और संकल्प लिया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कही। एक दिन उस पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एक एक कला प्रतिदिन बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मधुर शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूर्ण कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को कहकर वह व्यापार करने बाहर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। समय व्यतीत होने पर साधु ने सखियों के साथ अपनी वयस्क पुत्री को खेलते हुए देखा तो उसने कन्या के विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वणिक पुत्र देखकर लाए। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और अच्छी तरह देखकर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने परिवार सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर उसने अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में चला गया। उस नगर में चंद्रकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से प्रेरित चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आता देख
चोर ने भयभीत होकर राजा के धन को उस वैश्य के पास छोड़कर वहीं छिप गया जहाँ पर दोनों वैश्य ठहरे हुए थे, और चोर भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझ लिया। वे उन दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा ने कहा, उनकी बिना बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। उसने परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उन सबका 2 धन तो तुमने अधिग्रहित किया है, लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, धन, पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आता ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना आदर से देकर विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति तृतीयोध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला गया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर श्री दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वह वहाँ से चल दिए और कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह शोक करने लगा, पर उसके दामाद ने उससे कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में ही चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला,
मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वो शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख प्राप्त हुए हैं। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से तो ब्रह्मा देवता भी आपको नहीं जान पाते हैं, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान पाता। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका में पहले के समान ही धन भर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब दोनों वैश्यों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने घर को चले। जब वह अपने नगर के समीप पहुँचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपनी पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद का परित्याग करने के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। अपने पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसने ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। तब आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को देखकर प्रसन्न हुई। तत्पश्चात साधु वैश्य ने भी वहीं परिवार सहित सत्यदेव का विधिपूर्वक पूजन किया और इस संसार के सभी प्रकार के सुख भोग कर वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यदि चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। अथ पंचमो अध्याय। श्री सूची बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदैव प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ न गया, न ही सत्यदेव को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद देखकर उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को छोड़कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह भगवान सत्यदेव ने किया है। वह वन में लौटकर आया और ग्वालों के समीप जाकर विधिपूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ समय तक सुख भोग कर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, से सत्यनारायण भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बांधवों से मुक्त होकर, बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है। सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर
वैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ बना और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा वह सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संवार लिया। इति पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय।